हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरा साया दिख रहा होगा, ये रहा। अच्छा, जो आज का हमारा व्लॉग है वो बहुत शानदार होने वाला है। और सूट आपको दिख रहा होगा मेरा, और शाइन करता हुआ भी दिख रहा होगा, क्योंकि इस वक्त पड़ रही है यहाँ से लाइट। और ये जो लाइट है वो इसको, जो इसकी असल खूबसूरती है वो दिखा रही है। चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको असल में इब्न बतूता रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस और बहुत अच्छा उसका डेकोर है, तो उसका भी रिव्यू देंगे। हम गए थे शादी में, और शादी थी शरई पर्दे वाली, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो मैंने अपने आप को इतना वो नहीं मतलब अपने व्लॉग में दिखाया नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी ताज़ीम करनी पड़ती है। तो इसलिए बस मैं अपना ड्रेसअप दिखाऊंगी, आपको इवेंट दिखाऊंगी, और जो है आप हमारे साथ रहिए और पूरा पूरा व्लॉग देखिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक, माशाल्लाह 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, हम 10,000 से दूर नहीं हैं। चलें अब बैक टू द पॉइंट। ये मेरा ड्रेस है और ये मेरा बरी का ड्रेस है। और बरी का ड्रेस में मेरी सास ने मुझे लेके गई थी साथ, और उन्होंने अपनी चॉइस से मुझे दिलाया था। ये इसका कलर दूसरा था, लेकिन मैंने ये कलर चूज़ किया क्योंकि इस कलर पे कढ़ाई जो है वो सिर्फ झिलमिल करती हुई दिखती है। डार्क कलर्स पे कढ़ाई दिखती है, ऐसे कलर्स पे सिर्फ झिलमिल करती हुई दिखती है। तो इसका काम देखें आप, माशाल्लाह से 8 साल होने वाले मेरी शादी को, 7 हो गए हैं, 8वें में लगी हुई है शादी, और अभी तक भी इसका काम जो है माशाल्लाह वैसा का वैसे ही खूबसूरत है, और कोई कालापन नहीं आया है इसके अंदर। और ये पूरा इसमें इस तरीके से जाल है। दिखाने का मकसद ये है कि आजकल वेडिंग सीज़न है, अगर कोई बंदा चाहे इस तरीके से मैक्सी बनवाना, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट्स लेकर या वीडियो दिखा के आप बनवा सकते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा इसका डिज़ाइन है। और ये मैक्सी का कलर ऐसा है कि सिर्फ ये मैक्सी जो है ना झिलमिल करती हुई दिखती है। अगर आप किसी भी इवेंट में जाएंगे ना, तो आपको कपड़े का कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि कपड़े का कलर बिल्कुल इसमें जो है सिमिलर हो जाता है। और साथ में बस इसका हल्का फुल्का सा दुपट्टा है जिसमें छन डले हुए इस तरीके से, और जो है वो नीचे पट्टी लगी हुई है। तो असल जो है वो इस मैक्सी को दिखाने का मकसद ये था कि अगर कोई चाहे इसको बनवाना वेडिंग सीज़न में, तो आप स्क्रीनशॉट लेके ऐसा या वीडियो दिखा के बना सकते हैं। अच्छा, जो मैंने इसके साथ ज्वेलरी पहनी थी वो थी मैरून कॉम्बिनेशन के साथ ये चोकर, और साथ में मैंने ये टीका लगाया था। हालांकि ये जो है वो बुंदा है, लेकिन ये एक जो बुंदा टूट चुका है, एक इयररिंग जो है उसका जो है ना यहाँ से ये चीज़ टूट चुकी है। तो मैंने कहा ये अच्छा है, ये बालों में अटक जाएगा, तो मैंने ये ना बुंदा जो है ना वो टीका बना के, हालांकि इसका टीका भी है लेकिन मैंने टीका बना के लगा लिया था। साथ में मैंने गोल्ड बैंगल्स पहनी थी अपनी, और ये मैं ज़रूर पहनती हूँ शफ़क़ समीर का हर जगह, अपने हस्बैंड का नाम। और ये मैंने दूसरी बैंगल दूसरे हाथ पे पहनी थी, चूड़ियाँ। अच्छा, ये मैट है, ये मैट चूड़ियाँ हैं, ये जो है वो काली नहीं है, ये मैट है। तो मैंने कहा डिस्क्राइब कर दूँ। अच्छा जी, ये जो है इसका यहाँ से कॉम्बिनेशन जो है वो मेहरून के साथ जो है टच है, और मेहरून जो है वो बनारसी कपड़ा है, और इस तरीके से यहाँ से भी है इसकी खूबसूरत सा जो है वो एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। और यहाँ से पूरा ये छोटे जो है वो स्क्वायर बॉक्सेस का जाल है। आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन बड़े में वो लुक नहीं आता जितना छोटे में आता है। ये कम से कम अभी जो उसकी कॉस्ट होगी ना, वो कम से कम 20,000 रुपये कॉस्ट चल रही होगी आजकल की महंगाई के ज़माने से की वजह से। मतलब तकरीबन तकरीबन ये आपकी बनेगी 15,000, अगर 20 में ज़्यादा बोल रही हूँ तो। कॉस्ट का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरे तो ये गिफ्ट था तो मुझे तो नहीं पता कॉस्ट का, लेकिन उस 7-8 साल पहले भी ये 9,000 की बनी थी, 8 साल पहले बरी में। तो ये अभी जारी होगी 15, 16 या 20 तक जारी होगी। तो ये इसका डिज़ाइन है, आप इस तरीके से लेकर इसको जो है वो बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पिक्चर अटैच कर दूँगी। वैसे मैं सोचती हूँ कि अब मैं कम से कम जो है वो अपना चेहरा दिखाऊँ। इतना ज़्यादा मुझे अब वो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छा है थोड़ा पर्दे में व्लॉगिंग हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसलिए मैं फिर भी अपनी जो है वो कोशिश करूँगी कि मैं ब्लर करके अपनी पिक्चर लगा दूँ। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, और आगे जो है वो फिर देखते हैं आगे क्या क्या है।
अच्छा जी, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम अपने बतूता पहुँच चुके हैं और वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, हालांकि मेरी वॉइस अभी सही नहीं है। वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी, मैं सोच रही थी पीछे म्यूज़िक लगा देती हूँ, लेकिन मैंने कहा म्यूज़िक लगाऊंगी ना आप लोग को मज़ा नहीं आएगा, साथ साथ मेरी ये कमेंट्री भी चलती रहेगी ना, फिर आपको मज़ा आएगा। चलें फिर, ये जो है वो हमारा नीचे का पोर्शन था जो पूरा फुली डेकोरेटेड था, जो आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ एरिया जो लिखा हुआ है, तो ये जो है हमारा यहाँ इवेंट था। और ऊपर फैमिली हॉल था, आप जाके ऊपर जो है वो जो भी फैमिलीज़ थी वो खा रही थी ये सब खाना वगैरह, हम लोग नीचे थे, नीचे एरिया पे। तो इसका डेकोर इतना खूबसूरत है, ये पूरा जो है वो रॉक स्टाइल पे बना हुआ है, और ये प्रॉपर जो है इसका जो लुक है वो फुल रॉक सा है। ये बनी जो है बहुत तफरिया करवा रहा था और बच्चों को उठा रहा है, प्यार कर रहा है। अल्लाह ताला इन लोगों के हक़ में भी बेहतर करे सब चीज़ें, इसलिए क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और पता नहीं इनको पे भी कितनी मिलती होगी, अच्छी पे मिलती होगी या नहीं मिलती होगी। तो इससे जो बड़ी ने हमारी फ़ोटोग्राफ़ी भी की थी, तो बड़ा मज़ा आया था। अल्लाह ताला इन लोगों के हक़ में भी बेहतर करे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अच्छा जी, यहाँ जो है वो मैं अपना जो है वो सूट का क्लोज़अप ले रही थी, और शादी थी वो बिल्कुल शरई पर्दे की थी। असल में मुझे यहाँ यही बताना था अपने वॉइस रिकॉर्ड में कि शादी थी शरई पर्दे की। माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा वेन्यू चूज़ किया जो काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरा सेपरेट किया हुआ था, जिसमें जेंट्स अलाउ नहीं थे। खुतबा हुआ, उसके बाद लड़की ने अपना चेहरा नहीं दिखाया बिल्कुल, और मतलब बड़ा अच्छा सा लगा। मतलब मैंने आज तक ऐसी शादी देखी नहीं है। जो आप लोगों को दिख रहा है ये प्रॉपर जो है ये पर्दा लगा हुआ है यहाँ, और उस तरफ जेंट्स है, कोई भी जेंट अलाउ नहीं था, यहाँ तक कि उनके फादर और उनके ब्रदर तक भी अलाउ नहीं थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर का एरिया, फर्स्ट फ्लोर इब्न बतूता का, कि अगर कोई इवेंट करना चाहे अपना तो वो कर सकता है। आप माशाल्लाह डेकोर चेक करें, क्योंकि इस वक्त 11 से भी ज़्यादा एक्सीड हो गया था टाइम, तो इसलिए यहाँ इतना रश नहीं है जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन उससे पहले रश था। लेकिन फिर भी इस रेस्टोरेंट में रश इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ अरेबियन खाना ज़्यादा होता है, अरेबियन प्लेटर्स होते हैं वहाँ। ये उस टाइप का जो है वो ये लुक भी उसी टाइप का है, और खाना भी यहाँ इसलिए इसी टाइप का मिलता है। तो यहाँ मैं जो है वो प्रॉपर जो है वो व्लॉगिंग के लिए फ़ोकस कर रही थी, देख रही थी। और यहाँ सामने जो है वो बच्चों का बहुत बेहतरीन सा VXR और यहाँ 3D जो है वो गेमिंग का बनाया हुआ था, और बच्चों को ललचाने के लिए। तो जैसे हम गए उन्होंने वो आके फटाफट स्टार्ट कर दिया, ताकि बच्चे और ज़्यादा अपने पेरेंट्स को परेशान करेंगे, भाई हमें तो ये देख रहा है, ये देख रहा है। तो यहाँ मैं इसको देख रही थी और मैंने इसको फोकस किया, और यहाँ जो है वो इसका मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना उन्होंने ये सेटअप सा बनाया हुआ था बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बोर ना हो। और साथ में कैंडीज़ वगैरह की शॉप भी थी। अच्छा, अब मैं यहाँ कर रही हूँ और रूफ़ टॉप, ये इसका फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा इवेंट था, ये फर्स्ट फ्लोर था। और अब मैं कर रही हूँ रूफ़ टॉप को जो है वो एक्सप्लोर, और आप भी साथ चलें हमारे रूफ़ टॉप को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे आप सूट मेरा देख सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ स्टार्ट में कि झिलमिल झिलमिल करता हुआ दिखता है, तो जस्ट उसका कलर नज़र नहीं आता, जस्ट जो है वो कढ़ाई नज़र आती है। अच्छा जी, तो यहाँ जो है वो बर्थडे भी किसी की हुई होगी, तो मैंने वो भी जो है वो कैप्चर कर लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो ये लुक दिया हुआ लोगों ने, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप कॉम्प्लीमेंट्री करवाएंगे तो वो इस तरीके से आपको सजा के देंगे, और अगर आप जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र को करवाएंगे तो फिर वो उसका जो अलग पे करना होता है, तो वो उस तरीके से वो आपको सजा के देंगे, डेकोर करके देंगे। तो ये जो है ये इन लोगों ने ख़ुद से जो है वो डेकोर किया हुआ था। और यहाँ भी आप देखें कि रूफ़ टॉप इंतहाई खूबसूरत इसका डेकोर है, बस लाइटिंग थोड़ी कम है इस रेस्टोरेंट का, ये मसला है कि आप कोई भी इवेंट करें तो आपको इवेंट का जो लोकेशन है ग्राउंड फ्लोर की वो ही सबसे अच्छी है। बाकी पूरे इब्न बतूता में लाइटिंग का बहुत बड़ा इशू है, और हल्की हल्की सी लाइटिंग है, मतलब तस्वीरें ब्लैक ब्लैक आ रही थी। तो ये मैं यहाँ खड़े होकर नीचे का जो है वो सारा लुक ले रही थी कि बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है, और वाकई हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा।
तो ये बस रूफ़ टॉप की जो है वो थोड़ी सी वीडियो पे कैप्चर करी थी कि मेरा व्लॉग जो भी दिखेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इब्न बतूता कैसा है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसलिए लोग यहाँ थोड़ा कम भी आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अभी भी खाली है, लेकिन टाइम बहुत हो गया है, लेकिन अभी भी लग रहा है जैसे खाली है। तो इसलिए जो है वो इसके कुज़ीन भी कुछ इस टाइप का है कि लोग सोचते आते हुए, क्योंकि प्लेटर्स हैं और आपको प्लेटर्स की स्टार्टिंग ही 2500-3000 से होती है। तो बस हम लोग यहाँ नीचे उतर के जो है वो जा रहे थे वापस, क्योंकि बच्चे जो थे वो दादी को पास छोड़ कर आए थे हम लोग, और हम लोग घूम रहे थे, आगे एक्सप्लोर कर रहे थे। तो बस अब मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में और यहाँ जो है इख्तिताम पज़ीर हो गया है व्लॉग। और आप